नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद रीड टॉपर्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे संस्कृत शिक्षा विभाग की जो आज की जो खबर है वो खबर जो है वो किस प्रकार से आपके लिए फायदेमंद है, कब तक जो है वो विज्ञप्ति जारी होगी और उसके बाद में आपकी A to Z जानकारी आपको देने वाला हूं संस्कृत शिक्षा विभाग की इस भर्ती को लेकर। 3rd ग्रेड की जो पोस्ट है वो सबसे ज्यादा पोस्ट रहेगी 2200 प्लस, और रीट में असफल अभ्यर्थी जो हैं जिनका दोगुना सूची में चयन नहीं हुआ है वो इस वीडियो को अवश्य देखें। कैसे आपके लिए फायदेमंद है और किस प्रकार से जो है आपकी तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती और संस्कृत शिक्षा विभाग की तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती के मध्य जो है वो सामंजस्य बिठाकर आपको तैयारी करनी है। भर्ती में कितने पद लेवल 1 के लिए हैं और कितने पद लेवल 2 के लिए, और लेवल 2 में भी किस विषय के लिए जो है सबसे ज्यादा पद है। उसके अलावा सिलेबस पर भी हम बात करेंगे, परीक्षा पैटर्न पर भी हम बात करेंगे और योग्यता को लेकर भी हम बात करेंगे। सारी कुछ डिटेल आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है। बस आपको जो है इस वीडियो पूरा देखना है ताकि कोई भी डाउट आपका नहीं रहे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। आप पढ़ ही सकते हैं कि संस्कृत शिक्षा विभाग की जो 2200 से अधिक पदों पर जो है वो अध्यापक भर्ती की जो है विज्ञप्ति जारी होगी। इसको लेकर उपेंद्र यादव ने जो है आज शिक्षा संकुल में जो है जाकर मुलाकात भी की है और वित्तीय स्वीकृति जो है वो जल्द ही मिलने वाली है सारे 2200 पदों पर जो है। और भर्ती की विज्ञप्ति देखिए अगस्त अंत तक या फिर सितंबर तक जारी हो जाएगी। तो अब देखिए परीक्षा कब होगी उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं, और संस्कृत शिक्षा विभाग की जो भर्ती है आपके लिए किस प्रकार फायदेमंद है ये यहाँ पर देखिए उपेंद्र यादव जी ने जो है शिक्षा संकुल में जाकर संस्कृत शिक्षा विभाग निदेशालय जो है वहां से निदेशक महोदय से बात की है और सारी कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में देखिए देखने को मिलेगी। अब देखिए पदों की संख्या की बात करें तो 2200 जो पद है आपके, उसमें से लेवल 1 के पद है वो काफी कम है, लेवल 2 के पद जो है वो काफी अधिक है। इसका कारण ये है कि अभी जो आपकी रीट 2021 हुई थी तो उसके बाद क्या संस्कृत शिक्षा विभाग के कुछ पद जो है वो लेवल 1 के बढ़ दिए गए थे। किसकी बदौलत? जो आपके एक एग्जाम हुआ था, जब पहले एक एग्जाम होता था रीट 2021 वाला, तब उस एग्जाम की बदौलत जो है आपके पद जो है लेवल 1 के बढ़ दिए गए थे। इस वजह से यहाँ पर जो है पदों की संख्या कम है, लेकिन लेवल 2 के पदों की जो संख्या है वो काफी अधिक है। लेवल 1 में भी 300-400 ऐसे पद तो आएंगे, लेकिन लेवल 2 के पद जो है वो सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा पद जो है गणित विज्ञान विषय के लिए है। तकरीबन 1200 पद जो है गणित विज्ञान विषय के लिए। तो साइंस मैथ्स के अभ्यर्थियों के लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि अगर उनका दुगुना स्थिति में चयन हो रहा है और अंतिम रूप से चयन अगर नहीं होता है तो फिर भी उसकी जो तैयारी है अभ्यर्थी अपनी तैयारी को जारी रखे और इस भर्ती में सिलेक्शन आसानी से ले सकते हैं। उसके अलावा जिन जातियों का जो दुगुना सूची में चयन नहीं हुआ है वो भी अगर तैयारी जारी रखते हैं तो उनका चयन भी आसानी से हो जाएगा। अब देखिए मैं बात कर लेता हूं यहाँ पर योग्यता को लेकर। बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में अभी भी डाउट है कि सर हमने संस्कृत शिक्षा विभाग की हमने जो है सामान्य शिक्षा विभाग से बीएड की है, सामान्य शिक्षा विभाग से जो है बीएसटीसी की है, तो क्या हम जो है इस भर्ती के लिए एलिजिबल है? तो स्पष्ट मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि विभाग का नाम है संस्कृत शिक्षा विभाग। विभाग का नाम है संस्कृत शिक्षा विभाग और इसमें जो है 2 भाग में डिवाइड करके हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। यहाँ पर पदों की जो वर्गीकरण होता है उसमें सामान्य के पद होते हैं और उसके अलावा संस्कृत के पद होते हैं। मतलब देखिए संस्कृत शिक्षा विभाग में भी सामान्य के पद होते हैं और इन सामान्य के पदों के लिए आपने जो नॉर्मल बीएसटीसी जिसको डीएलएड भी कहते हैं, और उसके अलावा देखिए मैं बता दूं कि आप जो बीएड है आपकी नॉर्मल बीएड, ये सामान्य के पदों के लिए बढ़ सकते हैं। और सामान्य के पद जो हैं वो कितने होने वाले हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसमें लगभग 80% पद जो है वो सामान्य के होने वाले हैं और 20% पद जो है वो आपके संस्कृत विषय के होने वाले हैं। तो आपको कहीं भी कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। किन किन पदों पर जो है आप बढ़ सकते हैं वो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। देखिए योग्यता में लेवल 1 की योग्यता है। अब देखिए यहाँ पर भी पदों का वर्गीकरण 2 प्रकार से है। ओनली संस्कृत के जो पद हैं और एक है सामान्य के पद। तो सामान्य के पद में 10वीं 12वीं और उसके साथ बीएसटीसी कर ली है, नॉर्मल सामान्य बीएसटीसी, वो सामान्य के पदों पर जो है वो आवेदन कर सकता है। और जिसने वरिष्ठ उपाध्याय की उसके बाद बीएसटीसी की, मतलब संस्कृत से उसका अगर जुड़ा है तो वो जो है वो संस्कृत के पदों पर भर पाएगा। लेकिन सामान्य के पदों के लिए वो आपकी नॉर्मल बीएसटीसी जो है वो भी आप भर पाएंगे। अब लेवल 2 की बात करें तो यहां पर देखिए वर्गीकरण किस प्रकार से है। विज्ञान गणित, मतलब आपने जो 3rd ग्रेड का एग्जाम अभी दिया है वे सभी अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल है। मतलब बीएससी होनी चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन आपकी प्लस नॉर्मल आपकी बीएड। संस्कृत शिक्षा विभाग से बीएड होने की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। उसी तरह देखिए एसएसटी, हिंदी और अंग्रेजी, इन विषय के लिए भी नॉर्मल आपकी बीए प्लस बीएड आपकी जो है होनी चाहिए। अब देखिए चाहे 2 साल की बीएड हो चाहे 4 साल की बीएड हो, उससे कोई लेना देना नहीं है।
अब संस्कृत के जो पद हैं, जैसे कि आपके थर्ड ग्रेड में भी संस्कृत के पद हैं संस्कृत विषय के, उसी प्रकार से लेवल 2 में जो संस्कृत के पद यहाँ पर रहेंगे उसके लिए वरिष्ठ उपाध्याय, शास्त्री और शिक्षा शास्त्री। इसके लिए संस्कृत में जो आपकी ग्रेजुएशन वगैरह जो है वो आपकी होनी चाहिए, बीएड वगैरह उसके लिए। लेकिन आप ऐसा नहीं सोचे कि हम जो है आवेदन नहीं कर पाएंगे, आप आवेदन कर पाओगे। सभी साथी जो है वो आवेदन कर पाएंगे जिन्होंने थर्ड ग्रेड में जो है वो आवेदन किया था। तो कहीं कोई आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बार बार इस चीज को लेकर कमेंट करने की भी कोई आवश्यकता अब आपको नहीं है। अब देखिए पाठ्यक्रम की मैं बात करूं तो आपको सरल भाषा में समझा दूं कि थर्ड ग्रेड का आपका जो पाठ्यक्रम है, थर्ड ग्रेड का आपका जो पाठ्यक्रम है उसी पाठ्यक्रम पर आधारित ये परीक्षा होने वाली है और आपका जो चयन होगा उसी परीक्षा के आधार पर होगा। थर्ड ग्रेड की आपकी जो परीक्षा हुई वैसी एक परीक्षा आपके यहाँ पर होगी, उसके बाद आपका चयन होगा। ये नहीं कि आपने जो थर्ड ग्रेड अभी दिया है उसी के अंक के आधार पर हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। नई थर्ड ग्रेड होगी और उसके बाद ही आप, पर इसके लिए देखिए प्री पहले से क्लियर होना चाहिए। जिसकी प्री क्लियर है वो मेंस देगा, संस्कृत शिक्षा विभाग वाली जो है मेंस देगा और उसके बाद उसका जो है सिलेक्शन होगा। मतलब जिनकी बीएड बीएसटीसी हो गई है लेकिन प्री एग्जाम जो है वो क्लियर नहीं हुआ है रीट का, तो वो इस भर्ती के लिए योग्य नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जिनकी प्री क्लियर है वे सभी अभ्यर्थी जो है अपने अपने लेवल और अपने अपने विषय के अनुरूप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा एजेंसी की बात करें तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जिसे RSMSSB, राजस्थान स्टेट जो है वो कर्मचारी चयन बोर्ड है, वही आपका एग्जाम लेगा जो कि थर्ड ग्रेड का एग्जाम अभी ले चुका है। उसी पैटर्न पर रहने वाला है, पाठ्यक्रम भी वैसे ही रहेगा, ऑफलाइन मोड में पेपर होगा और सारा ही कुछ जो है सिलेबस वगैरह वही रहने वाला है। कहीं कोई आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए विज्ञप्ति और परीक्षा तिथि। विज्ञप्ति और परीक्षा तिथि की हम बात करें तो आपकी विज्ञप्ति देखिए अभी बताया था कि अगस्त या सितंबर में जो आपकी विज्ञप्ति आ जाएगी। विज्ञप्ति आएगी आपकी अगस्त या सितंबर में, अगस्त या सितंबर में। और एग्जाम होने की आपकी संभावना जो है वो एग्जाम जो है इसी वर्ष होने की संभावना है, मतलब नवंबर दिसंबर में आपका एग्जाम होने की सबसे ज्यादा संभावना है। अगर देखिए नवंबर दिसंबर में एग्जाम नहीं होता है, थोड़ा डिले अगर हो जाता है तो उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, या फिर आप जो है वो मांग करें कि जल्द से जल्द इस एग्जाम को लिया जाए ताकि ये जल्द से जल्द प्रक्रिया पूर्ण होकर आपको जो है वो ज्वाइनिंग जल्द से जल्द मिल जाए। अब देखिए तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा रीट मेंस के समान ही उसका जो है सिलेबस रहने वाला है और जिन स्टूडेंट की रीट प्री यानी पात्रता क्लियर है वही अभ्यर्थी दे सकते हैं, तो ये मैंने आपको भी बता दिया है। और संस्कृत शिक्षा विभाग तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो है वो करवाएगा। अब वो देखिए पदों की संख्या जो है उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है कि सबसे ज्यादा जो है वो पद लेवल 2 के रहने वाले हैं और लेवल 2 में भी साइंस मैथ्स विषय के जो है सबसे ज्यादा पद रहने वाले, लेकिन अन्य विषय के भी जो पद हैं, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि ईओ और आरओ जैसी भर्ती में जहां तकरीबन 80-82 या 60-62 ऐसे कुछ पद थे, उसके लिए भी अभ्यर्थियों ने तैयारी की है। तो आपके सामने तो 100-200 या 300 पद तो कम से कम आपको देखने को मिलेंगे, तो आप तैयारी अवश्य करिए, क्योंकि आपकी जो ये तैयारी है वो हूबहू आपकी वापस थर्ड ग्रेड आने वाली जो भर्ती है उसमें भी काम आएगी। तो आप संस्कृत शिक्षा विभाग की थर्ड ग्रेड दोगे तो वो सारा ही सिलेबस आपके काम आने वाला है नेक्स्ट आने वाली जो थर्ड ग्रेड होगी, क्योंकि पहले रीट प्री होगी उसमें सामान्य शिक्षा विभाग में और फिर उसके बाद जो है वो थर्ड ग्रेड का एग्जाम होगा। संस्कृत शिक्षा विभाग में प्री का एग्जाम अभी नहीं होगा, जिसकी प्री क्लियर है उसी को ओनली जो है वो मेंस का एग्जाम देना है और उनकी नियुक्ति जो है वो कर दी जाएगी। देखिए इस वीडियो में दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट है तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लिए, ताकि जैसे ही कोई अपडेट आती है तो हम सबसे पहले आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और जल्दी जो है हम रीट मेंस की तैयारी यहाँ पर टॉपर्स के द्वारा करवाने जा रहे हैं। तो जो अभ्यर्थी अभी तक चैनल से जुड़े नहीं है तो वो पहली बार है चैनल पर, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले ताकि जो तैयारी जो है वो आपकी जारी रहे। जय हिंद, जय भारत।